टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। यहाँ सबसे पहले इसका मतलब समझिए। पास्ट का मतलब होता है भूत, जो बीता हुआ हो। टेंस का मतलब काल या समय। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। अब भूतकाल में एक निश्चित समय तक जो क्रिया पूरी हो चुकी हो, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर हमें किसी भी टेंस के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हिंदी में पहचान का पता होना चाहिए, फिर वर्ब की फॉर्म का पता होना चाहिए, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। ठीक है। हर टेंस के अलग अलग नियम है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन जो नियम हमारे ये 3 नियम है, ये सबके अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग है। अब इसमें हमारी पहचान क्या है? हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आए, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको चुका था को ऐसे भी कह सकते हैं, लिया था, लिए थे इत्यादि। जैसे मैंने पाठ पढ़ लिया था या मैं पाठ पढ़ चुकी थी, एक ही बात है दोनों, इनमें कोई फर्क नहीं है। समझने का है। कई बार देसी लहजे में हमें ये कोई सेंटेंस ये कह दे भी मैं पाठ पढ़ चुका था या लिया था कह दे, तो हुआ चुका था बुलाया था, मैडम ने तो लिया था बताया नहीं। तो आपको सेंस समझनी भी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो लिया था, लिए थे, या चुका था, चुके थे, एक ही बात है। दूसरी कंडीशन है इस टेंस में, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो आप रिलेट ऐसे कर सकते हो, परफेक्ट पूर्ण और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट मान लो, तो उसके साथ रिलेट करके यहाँ याद कर सकते हो कि भी परफेक्ट आ गया तो उसमें थर्ड फॉर्म होगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड का प्रयोग होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कई टेंसों में 2-2 हेल्पिंग वर्ब होती है, और वहां उनके सब्जेक्ट और नंबर वचन के अनुसार अलग अलग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ हैड ही है, तो इसमें सब्जेक्ट चाहे हमारे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगी। अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि ये इसी टेंस के वाक्य हैं। जैसे मैं पत्र लिख चुका था, मैंने सेंटेंस का छोटा सा पार्ट बताया है कि कैसे इसको हम बढ़ाएं। मैं पत्र लिख चुका था। अब हमें कैसे पता चले इस टेंस का वाक्य है? हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, आगे ना कंडीशन, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये इस टेंस का वाक्य। अब हमने इसके अनुसार ही नियमों का पालन करना है। अब इसको वाक्य बनाओ। सबसे पहले मैं, काम को कौन कर रहे? मैं, आई, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? एड। फिर क्या है? लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। मैं क्या लिख चुका था? लेटर। आई हैड रिटन दी लेटर। देखिए मैं पत्र लिख चुका था, इसका वाक्य बना दिया आई हैड रिटन दी लेटर। कैसे बनाया है मैंने? सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस का ढांचा कि वाक्य बनता कैसे। सबसे पहले लगाओ हम करेंगे ये सब्जेक्ट, हमारा कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, काम को करने वाला। सुनना है बस। ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य क्या है हमारा? पत्र लिखना है। आई हैड रिटन दी लेटर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, और वाक्य का हमेशा पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रख के हमने वाक्य बना दिया। अब इसी वाक्य को हर एक टेंस के वाक्य 4 प्रकार से बनते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव का मतलब क्या है? नहीं वाला वाक्य। नहीं वाला वाक्य कैसे बनेगा? नोट लगा करके। अब कैसे बनाए? आई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, फिर हमारी वर्ब की फॉर्म डिड। अब देखिए कैसे बनाइए। यहां सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाने से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बाकी यू का यू लिख दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है, सिंपल का, चाहे सिंपल का बना लो या नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। अब इसका बना लो, जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है, हेड, यहां से हम पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ऐसे हैड आई रिटन दी लेटर, और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या मैं पत्र लिख चुका था। इंटरोगेटिव बन गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएं? सिर्फ यही तो उठाना है हमने। इसको उठा लो, हैड आई नॉट रिटन दी लेटर, अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे हमारा सब्जेक्ट आई हो या वह वे पत्र लिख चुके थे या वह पत्र लिख चुका था। ही सब्जेक्ट आ गया तब भी हेड आएगा, दे सब्जेक्ट आ गया तब भी हेड आएगा। तो हमने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। बाकी टेंसों में कुछ में ऐसे बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इस टेंस के नियम कायदे कि किन नियमों का अनुसरण करके हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमें कैसे पहचान हो कि भाई यही टेंस है। उसमें कई बार हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने होते हैं एग्जाम में, तो हमें कैसे संकेत मिलेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है और हम कैसे उसका अनुसरण करें। अब देखिए, मैं एक वाक्य लिखूंगी, ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि जगह करो। अब एक वाक्य बनाती हूँ, जैसे द patient had died before the doctor came। ये हमारा एक वाक्य है, इसको गौर से देखना। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले। इस टेंस में दो काम हो रहे हैं, दो क्रियाएं हो रही हैं, दो कार्य हो रहे हैं, और वो कौन कौन से कार्य है? पेशेंट भी मर चुका था और डॉक्टर भी आया है। एक कार्य हो गया पेशेंट मर चुका था, दूसरा है डॉक्टर आया। लेकिन ये देखना है कि पहले जो सी क्रिया हुई है उसके साथ तो हमने हेड प्लस में थर्ड फॉर्म लगानी, यानी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, जहां जो सा काम दो कामों में से जो काम पहले हुआ है उसके साथ हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ कम की सेकंड फॉर्म के। ठीक है, तो आपने देखना है ऐसे टेंस के वाक्य बिफोर या व्हेन वाले वाक्य मिलते हैं
और उनमें दो क्रियाएं हो रही होगी, तो आपने देखना जो काम पहले हो चुका है उसके साथ हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, और बिफोर और वहन वाले वाक्य मिलते हैं। हम एक्सरसाइज में किताब में देखेंगे कि वहन वाले वाक्य भी है, आप उनको रिवीजन करोगे तो पता चलेगा कि कैसे टेंस बढ़ती। तो किसी भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत हो तो वो बताएं, आप क्वेश्चन पूछो कि कहाँ से क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आपके सुझाव, आपकी प्रॉब्लम का स्वागत है। ठीक है।